करता है। घर छोड़ गए हैं बच्चे, ये लेटेस्ट ज्ञान है। कोई नहीं तुम्हारा होगा, वो अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। तुम कितना भी बुलाएगा वो आएंगे नहीं। चूहा जिस शहर में पैदा होता है, जिस घर में जाता है, वहां बिल बना ही लेता है। ये जिस शहर में जाएंगे अपना बंदोबस्त कर लेंगे। किसी भी घर में चूहे को भेज दो, वो कभी नहीं कहेगा मैं इतना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, ये भाई दीवार नहीं तोड़ पाऊंगा। बोला नहीं तोड़ लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कभी घर में जाते हुए चूहा कभी रिफ्यूज नहीं करता कि बड़ा मजबूत घर बना है, मैं शायद न तोड़ पाऊं, बिल न बना पाऊं। बोला नहीं, मेरे लिए आसान बात है। उसको इतना एक्सपर्ट भगवान ने बनाया है चूहे को कि हर मकान में बिल बना लेते हैं। बताओ, कभी एक चूहे ने रिफ्यूज किया है भाई यहां मेरे से बड़ा मुश्किल है? क्या है? जहां हमारे बच्चे जाएंगे वो अपना घर उधर बना ही लेंगे। कितनी भी मुश्किलातें होंगी सहेंगे, मगर आपके पास नहीं आएंगे, लौट के नहीं आएंगे। बिकॉज तुम्हारा इंटरफेरेंस उनको पसंद नहीं। ये आज का युग है, गुलामी करेंगे। एक अहमदाबाद में मुझे मिला, कहला कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, बहुत अच्छा है, इतने पैसे भेजता है, ये करता है। मैंने पूछा क्या बिजनेस है? बोला नहीं, बड़ा होटल का काम करता है, मैनेजर है, ये है वो है, दूर चाहिए। एक उसका दोस्त मिला जो काम करता था ना अमेरिका में। वो क्या करता था, उसने एक कार खरीदी बड़ी सी और होटल में आता था सवेरे सवेरे। जब सब होटल खाली होती थी, कमरे खाली हुए, सबके होटल के बेड की चादरें ले जाता था। और उसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी, सब चादरें धोता था उसमें। और वहां पे चादरें भी धोए, उसके बाद प्रेस भी हो जाती, सब करे। शाम को आके चादरें वहां दे देता था। ये उसकी नौकरी थी। और वो बाप कहता था मेरा बेटा अमेरिका में है, बहुत बड़ा काम करता है किसी होटल का ऐसे। और पूरा जो रात को सोए हैं उनकी चादरें हटाई गई, वो धोने के लिए ले जाता था वॉशिंग मशीन में, कार में ले जाता था, कार में ले आता था, कमाता था ढेर पैसा। ये नौकरी थी उसको। यहां कोई करेगा धोबी का काम? पर क्योंकि अमेरिका है, वहां ये काम भी छिप गया। कौन जानता है किसको? मैं इंडिया में लिख के भेजता हूं मैं ये काम कर रहा हूं, कौन सी बड़ी बात है? बच्चे चादर मशीन में धोएंगे, प्रेस करेंगे, होटल को देंगे, मगर आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि वो शहर इतना है ग्लैमरस, खाना पीना, पैसा ही तो चाहिए, पैसा वहां से कमा लेते हैं, रहते हैं आराम से। क्या फर्क पड़ता है आपको? ये आज का लेटेस्ट जनरेशन आधा हमारी आंख खोल के गया। बोला जब गुरु लेना बंद करेंगे तो ये बच्चों का रिफ्लेक्शन होगा ना। कोई गुरु नहीं लेता। बोला कभी सेवा ना लेना, लूला लंगड़ा है क्या? क्यों लेता है सेवा? अपना काम खुद करो। डिपेंडेंट होना हमारे को बना किया, इसीलिए आज का जनरेशन माता पिता डिपेंडेंट न बने, खुद अपने ऊपर होए। पैसा खर्चना सिखाया दादा ने। कभी किसी ने नहीं बोला मनी इज ए गुड सर्वेंट। ये हमारा नौकर है पैसा। पैसे से हम काम निकालते हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। जिंदगी के पैसे से काम लो। कमाया है ना पैसा, अभी उसे काम लो, बेटों से नहीं लो। बोला बेटा तुम नहीं करना, तुम जाओ, हम पैसे से काम निकाल लेंगे। उसको एम्प्लॉयमेंट दो, बाहर के नौकर को, वो तुम्हारा सब काम करेगा। अच्छे से अच्छा तुमको काम करके देगा, तुम पैसे दो उसको। है ना पैसा? बैंक्स बंद कराओ, बैंक्स खोलो नहीं। नहीं बैंक खोलते हो माना पैसा बढ़ गया, घटाओ, यूज में लाओ मनी। नौकर चाकर रख के अपना काम उठाओ, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, उसका भी पेट भरे, तुम्हारा भी काम हो और तुम भी फ्री होकर चलो। ये नहीं कि उनकी गुलामी। तभी दादा ने क्यों मना किया स्ट्रिक्टली, पाँव न छुआना, किसी का लेके खाना नहीं, लंच टाइम में या डिनर टाइम में कभी किसी के घर नहीं जाना, मिलना तो सत्संग में मिलना, प्रसाद का फसाद नहीं करना। ये हमारा लेटेस्ट गुरु।
एक चुनरी, एक धागा नहीं तुम्हारे को बांधने के लिए बोला। ये पंडित लोग आते हैं, छोटा सा धागा तुम्हारे को बांधे, भरम डाल देते हैं। कितने लोग हमारे पास आते हैं धागे बंधे हुए। अरे मैंने कहा क्या बंधा है, उतारो ना, गंदा किचना धागा, इसमें बैक्टीरिया वायरस सब आएंगे। और धागा इतना अंदर में भरम है, धागा उतारेंगे, अच्छा नहीं है। ये भगवान ने बांधा है, दूर पड़ी। लाल पीले धागे तुम्हारे बंधे हुए थे। जब मेरे पास आते कहते धागा काटो पहले कैंची से, बड़ा भरम पड़ता है। धागा ना हुआ मुसीबत हो गई। ये भरम सारे दादा ने काटे। किसी गुरु ने नहीं बोला पांव छू रहे, पांव छूने आया दादा ने बोला क्या मोजे चुराने हैं, मोजे चुरा रहा है, मेरे पांव क्यों छू रहा है। खड़ा कर दिया उसको सीधा। नहीं दादा फिर हाथ। माता बहुत मजा करती थी, कोई आता था ना हाथ जोड़ता था ऐसे, माता कहती थी हाथ इसीलिए जोड़ रहा है मुझे क्योंकि कहता है तुम्हारे ज्ञान से तौबा तौबा, तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं लेंगे इसीलिए हाथ जोड़ रहा है तुम मुझे। अरे हाथ क्यों जोड़ते हैं, कौन सा पाप किया है, सीधा बोलते थे। ये लेटेस्ट ज्ञान लो। ये मन मुआ ऐसा अंधा है ना, इसी में बैठ जाएगा। मैंने तो उसको हाथ किया, मैंने तो बड़े प्यार से उसके पांव छुए, उन्होंने पीठ पर हाथ रखा। अरे तुम्हारी टॉफी निकाल ली जेब से, वो तुमको पता ही नहीं चला। किसी को झुकाना, किसी को ऊंचा करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये भगवान करता है, भगवान करता है। बच्चों को अभी तक ये भरम नहीं निकाल सकते हो कि आशीर्वाद से काम होता है। एक विवेकानंद है, उसने बहुत अंदर में सबको समझाया कि फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, आशीर्वादों से कुछ नहीं बनेगा। हमारे दादा ने भी बहुत बोला आशीर्वाद तुमको ऊंचा नहीं चढ़ाएंगे, अपने अंदर से स्ट्रेंथ निकालो, यू कैन डू, तुम कर सकते हो। व्हाट वन मैन कैन डू, मैन कैन डू ऑलवेज, ये दादा का सेंटेंस। व्हाट वन मैन कैन डू, मैन कैन डू ऑलवेज। एक ने किया है आत्म निश्चय, दूसरा भी जरूर करेगा। बोला उठो, खड़े हो जाओ, पांव छूने से कुछ नहीं होगा, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। सारी अंदर में कलाएं निकाल के बाहर कर दी। ये आज का लेटेस्ट गुरु अवतार। अवतार ऐसे नहीं आता है, पलटा जरूर लाएगा। इनकलाबी, इनकलाब सदा ही जिंदाबाद है। जब तक हम अपने आप को पलटेंगे नहीं तो किस काम के। जैसे हैं वैसे ही माधव चले आ रहे हैं। वो उसका बेटा बड़ा सीधा है, ये बेटा बड़ा सीधा है, सीधा सीधा कह के उसके काम निकाल लेते हो तुम लोग से दो चार, और खुद बैठे हो बाबा जी हुक्का पी रहे। अब पोता बेचारा काम कर रहे। और ये बहुत अच्छा, कौन सी उसके ऊपर उसको तनख्वाह दे रहे हैं बहुत अच्छे होने की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे की तनख्वाह कभी मत लेना। जो तुमको कहना बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड, इसका कुछ ना कुछ काम है, क्यों भाई क्या बात है, इस तनख्वाह पे कभी काम ना करना। ये सब लोग बुढ़े इतने चालाक होते हैं, ओल्ड मैन, कुछ मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत चतुर। और भगवान को चतुराई कभी नहीं भाती। और ये जो हमारे छोटे हैं ना ठगू बच्चे, ठग जाते हैं बेचारे, नहीं अच्छा काम कर देते, अच्छा बेटा ऐसा। ये वो हुक्का पीने वाला जमाना गया, सिगरेट का भी गया, चिरूट का भी गया, उठो अपना काम करो खुद, चलो। बेवकूफ न बनो तुम लोग इसके उसके कहने पर। मूढ़ प्राणी है क्या दुनिया में। आया है प्रभु पाने के लिए, बैठ गया है झुक करके गृहस्थियों के साथ ग्रस्त। खाना तुमको चाहिए गरम गरम, अच्छे तुमको कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बस सत्संग के लिए 1 घंटा निकाल लेगा, बस सोचेगा बहुत कुछ पा लिया। सारी जिंदगी पर हक भगवान का है। तुम 1 घंटे पर नहीं, पूरा जीवन तुम्हारे हर सांस पर भगवान का हक है। जिसने ग्रास दिया उसका हक है, जिसने तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं वो हक बीच में मार रहा है। अरे मेरा हक बनता है, तू पोता है। बोला तुमने खिलाया था क्या, खिलाया मुझे भगवान ने, और हक मांग रहा है तू। पाल पोस के बड़ा किया उसने भगवान ने, और हक मांग रहा है तू। ये बीच में एजेंट खड़े हैं,
मकान खरीदेगा तुम, बोला मेरी कमीशन, इतने लाख पर इतना कमीशन। ये बीच में कमीशन लेने वाले हैं। बनाया सब भगवान ने, सांस उसने दी, ग्रास उसने दिया, कपड़ा उसने दिया, मकान उसे, प्रारब्ध फल वहां से लिखा गया है, राशन कार्ड वहां का, और ये बीच में एजेंट बने। तभी तो ये जो दुनिया चल रही है ना, एजेंट के काम पर गलत थोड़ी ना चल रही है, ये तो शुरू से ही ऐसे हैं। तो एक एजेंट को हटाओ, अपना काम खुद करो, देखो। पर तुम क्योंकि आलसी है, मकान कोई बता देना, कोई दुकान बता देना, आपका पैसा बनता है दे दूंगा आपको, हर जगह एजेंट तो तुमने बनाए हैं। एक को एजेंसी मिली, दूसरे ने कहा उसको मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी। अगर तुम अंदर में सोचो, अगर सारी दुनिया एक एक जना अपना अपना काम करे, ये दुनिया कितनी अच्छी हो। इमेजिन करो, अगर सारी दुनिया सब अपना अपना काम करे, तुमसे कोई भी ना काम ले, तो वो दुनिया कितनी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और यहाँ आधे से ज्यादा 75% बैठे हैं और 25% काम कर रहे हैं। क्या दुनिया प्रोग्रेस करेगी? क्या करेगी प्रोग्रेस? ये प्रोग्रेस तुमने खुद रोका, और ये जो समाज का माया जल बनाया ना, वो तुमने बनाया। और बहुत, हम लोग इंडियन सोसाइटी बहुत अच्छी है, जूठे बर्तन भी वो उठाते हैं घर वाले, तुम बड़े खुश होते हैं। ये तो बहू बहुत अच्छी है, जूठा बर्तन उठाती है, ये बेटी बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छे पर काम कभी न करना। गुरु बहुत अच्छा है, इस पर भी काम कभी न करना। आप ज्ञान बहुत अच्छा बताते हैं, नहीं बताते हैं, आपने लिया ही नहीं तो बाकी क्या पता। हलवाई ने मिठाई बनाई, आपने खरीदी नहीं तो बहुत अच्छी मिठाई कैसे पता चले? आपने ज्ञान को लगाया हो जीवन में, तब आप बहुत अच्छा बोले तो मैं भी कहूंगी हाँ बहुत अच्छी बात है कि आपने जीवन में लगाया। लगाया कहाँ ज्ञान? कहाँ बंधे तुम? भगवान देखा तुमने? ज्ञान बहुत अच्छा है दादा का, घर वालों में भगवान देखा? उनकी चापलूसी करने में बिजी हो। वो तुम्हें बहुत अच्छा कहते हैं, तुम उन्हें बहुत अच्छा कहते हो। तोतले को तोतला मिला। एक औरत ने शादी कराई ना बेटे की, बोला मेरा बेटा तोतला है। लड़की तो पसंद करी, पर उसको ये नहीं मालूम था ये भी तोतली है। ये तोतले को तोतला। आंख खोलो, रह जाओगे। फिर इसके बाद कोई अवतार आने वाला नहीं तुम्हारे को बचाने के लिए। अभी और भी दादा के ज्ञान से बहुत सारी ऐसी बातें चुन चुन के निकालो जो दादा ने हम सबको बताई हो, इससे पहले कभी ना आई हो। तन पर कपड़ा पहनना दादा ने सिखाया। लंगोटीधारी को इतनी दादा गाली देते थे, पूछते नहीं, कभी नहीं बोलते थे। वो एक इंडियन से पूछता है, बोलता है हमारा टेलर इतना अच्छा है, इतने अच्छे कपड़े बनाता है, आपको जेंटलमैन बना देता है। बोला हमारे गुरु ने हमारा कैरेक्टर बनाया है जेंटलमैन। हमारा कैरेक्टर इतना अच्छा है कि मैं जेंटलमैन बन गया। आचरण चाहिए, कपड़े पहनने से कोई जेंटलमैन नहीं बनता। आचरण चाहिए, व्यवहार चाहिए हमारे को, हमारा चाल चलन चाहिए। हम नजर कभी बुरी नहीं रखते किसी के ऊपर, भगवान देखते हैं। मर्यादा सिखाई दादा ने। बोला कपड़े पहनो ढंग के। ये क्यों सन्यासी बनते हो, राख लगा के चलते हो, लंगोटीधारी? बिल्कुल लंगोटीधारियों को कैंसिल किया। बोला कभी ना इनके पास ही न जाना, इनके आश्रम में मना किया। मर्यादा में आओ, कपड़े पहनो। बात को अंदर में ध्यान से हमारी सुनो और अंदर में विचार करो जाके, तो क्या तुमको लास्ट एंड लेटेस्ट अवतार दादा ने दिया है। चलिए।